उपन्यास का नाम बिल्ले सुर बकरिया। उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वाचनकर्ता अमित पांडे। भाग 3। बिल्ले सुर जीवन संग्राम में उतरे। पहले गायों के काम की बहुत सी बातें न कही गई थीं, वे सामने आईं। गोबर उठाना, जगह साफ करना, मूत पर राख छोड़ना, कंडे पाथना, कभी कभी गायों को नहलाना आदि भीतरी बहुत सी बातें थीं। दरअसल फुर्सत न मिलती थी, पर बिना चिट्ठी लगाए पूरा न पड़ता था। पास पास की चिट्ठियां मिलती थीं, जैसा सत्तीदीन कह गए थे। एक चिट्ठी के 3 आने मिलते थे। कुछ दिनों में बिल्ले सुर को मालूम हुआ दूर की चिट्ठी में दूना मिलता है। उन्होंने हाथ बढ़ाया। तहसील के जमादार ने कहा, न तुम नौकर हो न किसी की एवज पर हो, फिर सत्तीदीन ने मना किया है, दूर की चिट्ठी हम न देंगे। बिल्ले सुर पैरों पड़े। कहा, नौकर तो आप ही करेंगे, तब तक दूर वाली चिट्ठी भी दें, मैं 12 कोस 6 घंटे में जाऊंगा आऊंगा। जमादार चिट्ठी देने लगे। चिट्ठी लगाना सत्तीदीन की स्त्री को अखरता था। बिल्ले सुर लौटकर सदा चढ़ी त्योरियां देखते थे। गो की काम में कसर न रहती थी। 10 बजे तक कुल काम कर जाते थे, लौटकर गायों को खोल लाते थे और रात 9 बजे तक उनके पीछे लगे रहते थे। फिर भी सत्तीदीन की स्त्री की शिकन न मिटती थी। दूसरा नौकर भी न रखा था, क्योंकि बिल्ले सुर सस्ते थे। बातें कभी कभी सुनाती थीं जो कानों को प्यारी न थीं और उनसे पेट की आंतें निकलने को होती थीं। बिल्ले सुर बर्दाश्त करते थे। गर्मी के दिनों में 10-12 बजे तक घर का कुछ काम करते थे, फिर चिट्ठी लगाते हुए देर हुई सोचकर धूप में नंगे सिर बिना छाता दौड़ते हुए रास्ता पार करते थे। लौटते थे हांफते हुए, मुंह का थूक सूखा हुआ, होंठ सिमटे हुए, पसीने पसीने, दिल धड़कता हुआ, यहां का बाकी काम करने के लिए। पहुंचकर जमीन पर जरा बैठते थे कि सत्तीदीन की स्त्री पूछती थीं, कितने कमा लाए बिल्ले सुर? जबान छुरी सी पैनी, मतलब हलाल करती हुई। बिल्ले सुर उस गर्मी में बनावटी नरमी लाते हुए, खीस निपोड़कर जवाब देते हुए, जरा सुस्ताकर गायों के पीछे तरह तरह के काम में दौड़ते हुए। उन दिनों कईयों से बिल्ले सुर कह चुके, मर्द से औरत होना अच्छा, कोई नहीं समझा। बिल्ले सुर सूखे होठों की हार खाई हंसी हंसकर रह गए। गांव में भी बिल्ले सुर की बर्दाश्त करने की आदत पड़ी थी। कभी कुछ बोले नहीं, अपनी जिंदगी की किताब पढ़ते गए, किसी भी वैज्ञानिक से बढ़कर नास्तिक। बिल्ले सुर दूसरे का अविश्वास करते करते एक खास शक्ल के बन गए थे, पर अपना बल न छोड़ा था, जैसे अकेले तैराक हों। सत्तीदीन की स्त्री को मालूम न होने दिया कि दूर की कौड़ी लाते हैं। 12 कोस की दौड़ 6 कोस की रही। दुनिया को खुश करने की नस टोए पा चुके थे। दम साधे दबाते हुए कई महीने खे गए। एक दिन जमादार को खुश देखकर बोले, बाबा अब नौकरी लगा देते। उन्होंने कहा, अच्छा कल नाप देना। बिल्ले सुर मन्नी के भाई थे, 5 फीट से कुछ ही ऊपर। जानते थे ऊंचाई घटेगी। तरकीब निकाली। चमरौधा जूता था, 1.5 इंच से कुछ ज्यादा ऊंचे तले का। उसमें रुई की गद्दी लगाई। पहनकर खड़े हुए तो जैसे ईंटों पर खड़े हों। लेकिन झेपे नहीं, न डरे,
जैसे फर्ज अदा कर रहे हों गए। कचहरी में लठ लाकर लगाया गया। बिल्लेसुर ने आंख उठाई कि देखें पूरे हो गए। नापने वाले ने कहा 1.5 इंच घटा। बिल्लेसुर ने जमादार को उड़ी निगाह से देखा, साथ आरजू मिन्नत। जमादार मुस्कुराए, कहा बिल्लेसुर, तुम नौकर नहीं हो सकते, लेकिन कोई न कोई सिपाही छुट्टी पर रहता है, जगह तुम्हें मिलती रहेगी। बिना तनख्वाह की छुट्टी वाले की तनख्वाह भी। बिल्लेसुर तरक्की की सोचकर मुस्कुराए। 1 साल बीत गया। भाग 4। सत्ती दीन की स्त्री को आए कई साल हो गए। उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए। पैसा पास था। एक दिन जमादार से बोली, जमादार, पैसा तो पास है, लेकिन लड़का बच्चा कोई नहीं। हमारे तुम्हारे बाद पैसा अकारत जाएगा। इतने दिन आए हुए, अभी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए। अब के सोचती हूं बाबा के दर्शन करूं और कहूं, बाबा मेरी गोद भर दो तो तुम्हारे चरणों पर लौट कर तुम्हारी 101 रुपए की शिरनी चढ़ाऊं। मेरा जी कहता है बाबा मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। देश देश के लोग जाते हैं, मुंह मांगा वरदान उन्हें मिलता है। भगवान ही हैं। अरे हां, जो कर थोड़ा। फिर न जाने क्या सोचकर सत्ती दीन की स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। फिर अपने हाथ आंसू पोंछकर हिचकियां लेती हुई बोली, मुझे सब सुख है। जैसा अच्छा वर मिला वैसा अच्छा घर, धन है, मान है, गहने हैं, कपड़े हैं, दूध से भरी हूं, लेकिन फिर रोदन यानी पूत नहीं। सत्ती दीन ने छाती से लगाकर कहा, अभी तुम्हारी कोई उम्र हो गई है। पहली होती तो एक बात होती। वे तो बेचारी चक्की पीसती हुई चली गईं। 5 साल हुए तुम्हें ब्याह कर लाया हूं। अब तुम्हारी उम्र 20 साल की होगी। सिसकियां लेते हुए स्त्री ने कहा, 19वां चल रहा है। हालांकि उनकी उम्र 25 साल से ऊपर थी। फिर सत्ती दीन ने कहा, इतनी उतावली क्यों होती हो? मैं भी अभी बुढ़ा नहीं। लड़के बच्चे जब आते हैं अपने आप आते हैं। ऐसा न कहो, स्त्री ने कहा, कहो जगन्नाथ जी की कृपा से आते हैं। सत्ती दीन गंभीर हो गए। बोले, जगन्नाथ जी की कृपा सब तरफ है। ऊंचा ओहदा मिला है, यह भी जगन्नाथ जी की कृपा है, और उनके दर्शन हम रोज करते हैं मन में। रही बात उनकी पुरी में जाने की, सो चल चलेंगे। 10 दिन की छुट्टी ले लेंगे, यह कौन बड़ी बात है। स्त्री को ढांढस बंधा। इसी समय बिल्लेसुर आए। जमादार ने पूछा, बिल्लेसुर, जगन्नाथ जी चलोगे? बिल्लेसुर खर्चा नहीं लगाना चाहते थे। सत्ती दीन समझ गए, लेकिन बिल्लेसुर के पास होगा भी कितना, सोचकर कहा, अच्छा अपनी छुट्टी मंजूर करा लेना 10 दिन की, अगले इतवार को चलेंगे। सत्ती दीन को साथ एक नौकर चाहिए था। बिल्लेसुर जब दूसरे की एवज में काम करने लगे, तब कचहरी में लगातार हाजिरी जरूरी हो गई। सत्ती दीन को गायों के काम के लिए दूसरा नौकर रखना पड़ा। बाहर का बहुत सा काम बिल्लेसुर कर देते थे। यूं वे अब अलग रहते थे, अलग पकाते खाते थे। फोकट में जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे, बिल्लेसुर के आनंद का आर पार न रहा। उन्होंने छुट्टी मंजूर करा ली।
अगले इतवार के दिन सत्ती दीन के सामान के रक्षक के रूप में जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए सत्ती दीन और उनकी स्त्री के साथ रवाना हुए। जिस तरह सत्ती दीन की स्त्री का विश्वास था कि जगन्नाथ जी की कृपा की दृष्टि पड़ते ही वे गर्भिणी हो जाएंगी, उसी तरह बिल्लेसुर का विश्वास था कि सत्ती दीन की इच्छा मात्र से उनकी नौकरी स्थायी हो जाएगी, चाहे 1.5 इंच की जगह बालिश्त भर छोटे पड़ें। अपने विश्वास को फलीभूत करने का उपाय बिल्लेसुर रास्ते में सोचते गए। पुरी पहुंचकर बहुत खुश हुए। ऐसा दृश्य कानपुर से बर्दवान तक न देखा था। समंदर का किनारा, बालू के ढूह देखकर बहुत खुश हुए। समुद्र देखकर जामे से बाहर हो गए। जगन्नाथ जी की स्मृति में बहुत से घोंगे समुद्र के किनारे से चुनकर रख लिए, कुछ छोटे छोटे शंख से। मार्कंडेय, वटकृष्ण, चंदन तालाब आदि प्रसिद्ध जगहें देखते फिरे। मंदिर के अहाते में और छोटे छोटे मंदिर हैं, एक एक देखते फिरे। एकादशी को एक जगह उल्टा टंगी देखकर हंसे। सत्ती दीन ने कहा, बाबा के प्रताप से यहां एकादशी उल्टा टांग दी गई हैं। यहां कोई एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। बिल्लेसुर ने उन्हें भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर सब लोग कलयुग की मूर्ति देखने गए। कलयुग अपनी बीवी को कंधे पर बैठाए बाप को पैदल चला रहा है। सत्ती दीन की स्त्री गौर से देखती रहीं। कई रोज बड़े आनंद से कटे। भुवनेश्वर चलने की तैयारी हुई। जगन्नाथ जी में जूठा नहीं होता या दूसरे की जूठन खाना प्रचलित है। इधर के लोग जिन्हें चौके की कैद माननी पड़ती है, वहां खुलकर एक दूसरे की जूठन खाते हैं, कोई बुरा नहीं मानता। बिल्लेसुर ने जमादार और जमादारिन की पत्तलों में अपने जूठे हाथ से भात उठाकर डाल दिया। वे कुछ न बोले, बल्कि खाते हुए हंसते रहे। 2 दिन बीत जाने पर की बात है। जमादार नहा चुके थे। बिल्लेसुर भी नहाकर आए। आकर सीधे जमादार के पास गए और उनके पैर पकड़कर पेट के बल लेट गए। क्या है बिल्लेसुर? क्या है बिल्लेसुर? जमादार शंका की दृष्टि से देखते हुए पूछने लगे। बिल्लेसुर ने करुण स्वर से कहा, कुछ नहीं बाबा, मेरा भव सागर से उद्धार करो। भव सागर से उद्धार हम कैसे करें बिल्लेसुर? क्या हो गया है? सत्ती दीन विचलित हो गए। पैर पकड़े हुए ही बिल्लेसुर ने कहा, बाबा मुझे गुरु मंत्र दो। अरे गुरु यहां एक से एक पड़े हैं, छोड़ो पांव, उनमें जिससे चाहो मंत्र ले लो। सत्ती दीन ने पैर छुड़ाने को किया। बिल्लेसुर ने कहा, मेरी निगाह में तुमसे बड़ा कोई नहीं, तुम मुझ पर दया करो। पैर पकड़े हुए बिल्लेसुर ने पैर पर माथा रख दिया। विकल होकर सत्ती दीन ने कहा, मुझे तो कोई गुरु मंत्र आता ही नहीं, सिर्फ गायत्री आती है। बाबा गायत्री से बड़ा गुरु मंत्र और कोई नहीं, मैं यही मंत्र लूंगा। अरे गायत्री तो जनेऊ होते वक्त तुम सुन चुके हो। मैं भूल गया हूं। तुम्हारे पैर छूकर कहता हूं, कल मैंने सपना देखा है कि बाबा जगन्नाथ जी कहते हैं, लेकिन कहूंगा तो सपना फलियाएगा नहीं। स्वप्न की बात से सत्ती दीन की स्त्री रोमांचित हुई। बिल्लेसुर बाजी मार ले गया। सोचा, पुकार कर कहा, बिल्लेसुर पैर छोड़ दो। तुम्हें बाबा का सपना हुआ है तो मैं कहती हूं जमादार गुरु मंत्र देंगे। यहां आओ,
अकेले में मुझसे बताओ कि क्या सपना देखा। बात पाकर बिल्लेसुर ने पैर छोड़ दिए। सत्ती दीन की स्त्री कोठरी की तरफ बढ़ी। बिल्लेसुर साथ साथ गए। वहां जाकर कहा, मैं सोता था, देखा भस्म से एक आग जल उठी। उसमें 3 मुंह वाला एक आदमी बैठा था। उसने कहा, बिल्लेसुर, तू गरीब ब्राह्मण है, सताया हुआ है, लेकिन घबरा मत। तू जिसके साथ आया है उनकी सेवा कर, उनसे यही गुरु मंत्र ले ले, तू दूधों पूतों फलेगा। फिर देखता हूं तो कहीं कुछ नहीं। सत्ती दीन की स्त्री ने निश्चय किया, फल उल्टा हुआ। वह सपना दरअसल उन्हें होना था। कोई खता न हो गई हो। हर सोमवार बाबा के नाम घी की बत्ती देने का संकल्प किया। फिर सत्ती दीन से मंत्र दे देने के लिए कहा। सत्ती दीन ने कंठी, माला, मिठाई, अंगोछा आदि बाजार से खरीद लाने के लिए बिल्लेसुर से कहा। बिल्लेसुर गए, क्षण भर में खरीद लाए। सत्ती दीन ने गायत्री मंत्र से पुनर्वार बिल्लेसुर को दीक्षित किया। बिल्लेसुर की श्रद्धालु आंखों का प्रभाव सत्ती दीन की स्त्री पर पड़ा। जगन्नाथ दर्शन बिल्लेसुर के मुकाबले उनका फीका रहा। सोचकर जमादार से बोली, जमादार, मैं कहती हूं मंत्र मैं भी क्यों न ले लूं। जमादार ने कहा, अच्छा, पंडा जी आवें तो पूछ लें। ईश्वर की इच्छा से पंडा जी कुछ ही देर में आ गए। सत्ती दीन ने पूछा। पंडा जी ने सत्ती दीन की स्त्री को देखा और कहा, अभी तुम नहीं रख सकेगा, अभी तो तुमको मासिक धर्म होता है। सत्ती दीन की स्त्री कटी निगाह देखती रही। पंडा जी ने सत्ती दीन को सलाह दी कि चौथेपन में गुरुमंत्र लेना लाभदायक होता है। जब तक स्त्री को मासिक धर्म होता है तब तक वह मंत्र की रक्षा नहीं कर सकती, अशुद्ध रहती है और तरह तरह से पैर फिसलने की संभावना है। सत्ती दीन मान गए। वहां से भुवनेश्वर वापस गए, फिर बर्दवान वापस आए। भाग 5। सत्ती दीन की स्त्री 1 साल तक जगन्नाथ जी की शक्ति की परीक्षा करती रहीं। हर सोमवार को घी का दिया देती थीं और हर महीने के अंत तक प्रतीक्षा करती थीं, लेकिन कोई फल न हुआ। बिल्लेसुर की क्रिया काष्ठा बहुत बढ़ गई। तिलक, माला और गायत्री के धारण से उनकी प्रखरता दिन पर दिन निखरती गई। जब 1 साल तक पुत्र विषय में बाबा जगन्नाथ जी ने कृपा न की, तब सत्ती दीन की स्त्री का देवता पर कोप चढ़ा और वे दिव्य शक्ति को छोड़कर मनुष्य शक्ति की पक्षपातिनी बन गईं, यथार्थवादी लेखक की तरह। बिल्लेसुर को बड़ी ग्लानि हुई। उनके गुरु मंत्र का लोग मजाक उड़ाते थे। उनकी हालत में भी कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने निश्चय किया, देश चलकर रहेंगे। जमींदार की गुलामी से गुरु की गुलामी सख्त है। यहां से वहां की आबो हवा अच्छी, अपने आदमी बोलने बतलाने के लिए हैं, अब यहां नहीं रहेंगे। गुरुआइन का यथार्थवाद भी बिल्लेसुर को खला। एक दिन वे अपनी कंठी और माला लेकर गए और गुरुआइन के सामने रखकर कहा, मैंने देश जाने की छुट्टी ली है, लौटूं या ना लौटूं कहने को क्यों रहे। यह माला है और यह कंठी, लो, अब मैं चेला नहीं रहूंगा। जैसे गुरु वैसे तुम, यह तुम्हारा मंत्र है। कहकर गायत्री मंत्र की आवृत्ति कर गए और सुनाकर चल दिए, फिर पैर भी नहीं छुए। भाग 6। बिल्लेसुर गांव आए,
अंटी में रुपए थे, होठों में मुस्कान। गांव के जमींदार, महाजन, पड़ोसी सबकी निगाह पर चढ़ गए। सबके अंदाज लड़ने लगे, कितना रुपया ले आया है। लोगों के मन की मंदाकिनी में अव्यक्त ध्वनि थी, बिल्लेसुर रुपयों से हाथ धोएं। रात को लाठी के सहारे कच्चे मकान की छत पर चढ़कर आंगन में उतरकर रखा सामान और कपड़े लत्ते उठा ले जाने वाले चोर ताक में रहने लगे कि मौका मिले तो हाथ मारें। एक दिन मंसूबा गांठ कर त्रिलोचन मिले और अपनी ज्ञान वाली आंख खोलकर बड़े अपनाव से बिल्लेसुर से बातचीत करने लगे। क्यों बिल्लेसुर, अब गांव में रहने का इरादा है या फिर चले जाओगे? बिल्लेसुर त्रिलोचन के पिता तक का इतिहास कंठाग्र किए थे। सिर्फ हिंदी के ब्लैंक वर्स के श्रेष्ठ कवि की तरह किसी सम्मेलन या घर की बैठक में आवृत्ति करके सुनाते न थे। मुस्कुराते हुए नरमी से बोले, भैया अब तो गांव में रहने का इरादा है। बंगाल का पानी बड़ा लागन है। त्रिलोचन के तीसरे नेत्र में और चमक आ गई। एक कदम बढ़कर और निकट होते हुए सामीप्य वाले भक्त के सहानुभूति सूचक स्वर से बोले, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। काम कौन सा करोगे? अभी तो कुछ विचार नहीं किया। बिल्लेसुर वैसे ही मुस्कुराते हुए बोले, बिना सोते के कुआं सूख जाता है। बैठे बैठे कितने दिन खाओगे? सही सही कहता हूं, अभी तो ऐसे ही दिन कटते हैं। ऐसा न कहना, गांव के लोग बड़े पाजी हैं। पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे तो बदमाशी में नाम लिख जाएगा। कहा करो, जब चुक जाएगा तब फिर कमाल आएंगे। बिल्लेसुर सिटपिटाए, कहा, हाँ भैया, आजकल होम करते हाथ जलता है। लोग समझेंगे जब कुछ है ही नहीं तब खाता क्या है, चोरी करता होगा। त्रिलोचन ने सोचा, परले दर्जे का चालाक है, कहीं कुछ खोलता ही नहीं। खुलकर बोले, हाँ, दीनानाथ इसी तरह बहुत खीस निपोड़ कर बातचीत किया करते थे। अब लिखे गए बदमाशी में रात को निगरानी हुआ करती है। बिल्लेसुर फिर भी पकड़ में न आए। कहा, पुलिस वाले आंखें देखकर पहचान लेते हैं कौन भला आदमी है कौन बुरा। अपने खेत में रामदीन को बटाई पर देकर गया था, वही खेत लेकर किसानी करूंगा। त्रिलोचन को थोड़ी सी पकड़ मिली। कहा, हाँ, यह तो अच्छा विचार है, लेकिन तुम्हारे बैल तो हैं ही नहीं, किसानी कैसे करोगे? बिल्लेसुर पेंच में पड़े। कहा, इसीलिए तो कहा था कि अभी तक कुछ तय नहीं कर पाया हूं। त्रिलोचन का पारा चढ़ना ही चाहता था, लेकिन पारा चढ़ने से खरी खोटी सुनकर अलग हो जाने के अलावा और कोई स्वार्थ न सधेगा सोचकर मुश्किल से उन्होंने अपने को यथार्थ कहने से रोका और बड़े धैर्य से कहा, हमारे बैल ले लो। बिल्लेसुर बोले, फिर तुम क्या करोगे? त्रिलोचन बोले, हम और बड़ी गोई लेना चाहते हैं, लेकिन 100 रुपए लेंगे। बिल्लेसुर ने निश्चय किया, 100 रुपए ज्यादा नहीं हैं। कहा, अच्छा, कल बतलाएंगे। त्रिलोचन एक काम है कहकर चले। मन में निश्चय हो गया कि 100 रुपए एक मुश्त देने वाले बिल्लेसुर के पास 500-700 रुपए जरूर होंगे। त्रिलोचन दूसरी जगह सलाह करने गए कि किस उपाय से वे रुपए निकाले जाएं।
बिल्लेसुर त्रिलोचन के जाने के साथ घर के भीतर गए और कुछ देर में तैयार होकर बाहर के लिए निकले। लोगों ने पूछा, कहां जाते हो बिल्लेसुर? बिल्लेसुर ने कहा, पटवारी के यहां। शाम होते होते लोगों ने देखा 3 बड़ी बड़ी गाभिन बकरियां लिए बिल्लेसुर एक आदमी के साथ आ रहे हैं। गांव भर में हल्ला हो गया, बिल्लेसुर 3 बकरियां ले आए हैं। सब ने एक एक लंबी सांस छोड़ी। बकरियों का समाचार पाकर त्रिलोचन फिर आए। कहा, बकरी ले आए, अच्छा किया, अब ढोर काफी हो जाएंगे। बिल्लेसुर ने कहा, हां, बैलों वाला विचार अब छोड़ दिया है। कौन हमारे सानी पानी करेगा? बकरियों को पत्ते काटकर डाल दूंगा, बैलों को बांधकर बैल ही बना रहना पड़ता है। त्रिलोचन बोले, और किसानी? बिल्लेसुर ने उत्तर दिया, बटाई में है, साझे में कर लेंगे। उपन्यास का नाम बिल्लेसुर बकरिया। उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।